एट गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के पाठ 2 में हम आ गए हैं और आत्मविश्वास आ जाते हैं। क्वेश्चन आप ये निर्देश पढ़ लिए होंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन में सही उत्तर छांट कर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? आत्मविश्वास का संबंध किससे है? पहला, बुद्धि से, मन से, शरीर से या योग्यता से? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा मन से। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मन से। सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो ए नंबर ऑप्शन दिया है सुग्रीव, बी दिया है श्री राम ने, सी दिया है बाली में या डी दिया है श्री कृष्ण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाली में। बाली में क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा बाली में। एकाग्रता को कौन नष्ट नहीं कर देती? शक्ति, दुविधा, सुविधा, परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर हो जाएगा बी, दुविधा। सी क्वेश्चन है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? तो कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसको दिया था? पहला युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम या अर्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्जुन को। और पांचवा क्वेश्चन है, कसौटी पर मुहर का अर्थ है। कसौटी पर कसना, ये मुहावरे का अर्थ है। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है। पहला, कशिश बांधना, जकड़ना, अच्छे से परखना, कसकर बांधना। किसका सही आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, अच्छे से परखना। कसौटी पर खरा उतरने का या कसौटी पर कसना का अर्थ हो जाएगा अच्छे से परखना। नीचे दिए गए शब्दों में क्या करना है? उचित शब्द चुनकर क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला छठवां क्वेश्चन है, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा शत्रु। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों का आत्मविश्वास भर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। ज्योतिषी शास्त्र के विद्वान को बिंदी बिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। आत्मविश्वास पाठ का बिंदी बिंदी विधा है। किसका? निबंध विधा है। भाग्यशाली शब्द में बिंदी बिंदी प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा शाली प्रत्यय है। तो ये होगा खाली स्थान। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट कर क्या करना है? लिखना। प्रत्यय छांटना है। सफलता में हो जाएगा ता प्रत्यय, मानसिक में इक प्रत्यय, बंदूक वाला में हो जाएगा बाला प्रत्यय और धनवान में हो जाएगा बान प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय छांटना था, हमने ये यहाँ पे लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विजयमाला समासिक पद में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा विजयमाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा। विजयमाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? जो हमें बुरी संगत से लोगों को दूर, हमें जो गंदे लोग हैं, यानी जो बुरी संगत के लोगों से क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो राम बाली के सामने इसलिए आकर नहीं लड़े, बाली को अपने शत्रु विरोधी के आगे आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सामना करते थे, इसलिए राम बाली के सामने नहीं आए। 15 नंबर क्वेश्चन है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है
तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से, विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। यही कारण है कि विरोधी को हम शक्तिशाली मान लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी को अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, भाव हमारे अंदर उद्देश्य, लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है। तो निश्चय ही है हम अपने उद्देश्य क्या करते हैं, अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा, विश्वास ही उन्नति के क्या होते हैं, उन्नति है और सफलता का और संघर्ष में विजय का और जीवन में उन्नति प्राप्त करने का क्या है, अविचल श्रद्धा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। लेखक के मित्र। अगले क्वेश्चन में क्या आते हैं, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। उसमें परख और सूझबूझ की भी कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह से परख कर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए। तो इसका आंसर आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन के तो बढ़ते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या जरूरी है। तो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। इसलिए परीक्षा में हम सफल हो सकते हैं। ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए उन कथन पर स्पष्ट कीजिए। तो यह आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की स्पष्ट समर्थ हो देती है। आत्मबल के विकास में हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भगवान बन जाता है। अतः भगवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सार्थक और क्षमता का पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों को स्थान दीजिए, हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। निराशा और उत्साहहीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन दुख सुख के उतार चढ़ाव से युक्त है। हम सदा उतार यानी दुख की बातें ही नहीं सोचते रहे। इन दुखों का कारण क्या है, जीवन में उतार क्यों आया है, यही बातें नहीं सोचते रहें। इन दुखों का कारण क्या है, जीवन में उतार क्यों आया है, इस पर विचार करना होगा और चढ़ाव उन्नति के उपाय करते हुए ऊंचे भावों से युक्त मन को मजबूती देते रहना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा 19 को। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं या वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया 19 नंबर। अब चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में ये है, भाव गद्यांश को पढ़कर उसके सार
अपने शब्दों में लिखना, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये और उसका अंत में उसका सुख का द्वार, ये उसका आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। ये अवश्य खुलेगा जो मतलब अंत में सुख का द्वार कैसे खुलेगा? अवश्य खुलेगा, जो जीवन की सफलता में छिपा हुआ है। विजयमाला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। और हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियां और सफलताओं के शिखर पहुंचते रहे। अटूट विश्वास था उनके बल, उन्होंने अपने विरोधियों प्रत्येक कुचाल और कुकष्ट को नष्ट किया। जीवन में संघर्ष सफलता के लिए अपनी क्षमता का और सामर्थ्य का अटूट विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ जीना संभव हो जाता है। तो आप आंसर लिख लीजिएगा। ये 20 का आंसर हो जाएगा।